अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना की जंग में हमें नौजवानों की जरूरत है। ये जो हमारी जो फोर्स बनेगी कोरोना रिलीफ टाइगर्स, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना सारे पाकिस्तान में। जिधर से मैपिंग कर लेंगे कि किधर किधर से ये लोग ये हमारे नौजवान मेंबर्स बन रहे हैं, इनके जरिए फिर अगर हमें 2 हफ्ते के बाद पता चलता है कि एक जगह पे एकदम कोरोना के ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हम फिर इन नौजवानों के जरिए उन लोगों के घरों में खाना पहुंचाएंगे और भी जो भी उनको जरूरियात हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का लोगों को उनके घरों में खाना पहुंचाने के लिए कोरोना रिलीफ टाइगर्स मैदान में उतारने का ऐलान। रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से शुरू होगी। खाने पीने की अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कल से गुड्स ट्रांसपोर्ट खोलने का भी फैसला। खाने पीने की अशिया बनाने वाली फैक्ट्रीज भी खुली रहेंगी। कोरोना रिलीफ फंड कायम। पुलिस को लॉकडाउन में गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद की रिहाई का हुक्म। कोरोना के खिलाफ जिहाद में पेशकदमी जारी। सिंध और पंजाब में लॉकडाउन मजीद सख्त। वजीर आला मुराद अली शाह का सूबे में कल से शाम 8 के बजाय 5 बजे तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद करने का ऐलान। मकामी केसेस बढ़ना तशवीशनाक है। बगैर वजह कोई बाहर नजर न आए। IG सिंध को हुक्म। वजीर आला पंजाब का भी सूबे में जनरल स्टोर्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। दुकानें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। ये जंग कौम जीतेगी, ये कोई गवर्नमेंट नहीं जीत सकती। मुझ पर लॉकडाउन के हवाले से बड़ी तनकीद की गई, लेकिन ये हकीकत है कि सरकारी मुलाजमीन के अलावा हर तबका मुतासिर हो रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग कोई हुकूमत नहीं बल्कि कौम जीत सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से मुकालमे में वाज़ेह कर दिया। कहा, कोरोना का मुकाबला अमरीका भी नहीं कर सकता। हमें सोच समझ कर इकदाम करने होंगे। सारी दुनिया की तरह हमारी बरामदात भी मुतासिर हुई हैं। आप अमेरिका पर जोर दे रहे हैं कि ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएं। आप कौम के लिए हीलिंग टच के तौर पर शहबाज शरीफ और बिलावल से राबिता क्यों नहीं करते? मीडिया ब्रीफिंग में वजीर आजम से सवाल। इमरान खान ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में कौम महरूम रही और सिर्फ एक मखसूस तबके को नवाजा गया। आज मुल्क में अस्पतालों की बुरी हालत है तो उसकी जिम्मेदार यही साबिका हुकूमतें हैं। इमरान खान, ये कौम की जान बचाने का वक्त है, सियासत का नहीं। आपको पार्लिमानी मीटिंग से भागने के बजाय पूछना चाहिए था कि माजी में कितने अस्पताल बनाए गए, तो जवाब मिल जाता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाब। कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पंजाब के हर शहर में अस्पताल बनाए। आप बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल में कितने अस्पताल बनाए गए? नाकामियों का मलबा अपोजिशन पर डालना बंद किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1296 हो गई। मुल्क भर में 9 अफराद जाँ बहक, 23 सेहतयाब। सिंध में 440, पंजाब में 425, बलूचिस्तान में 131, खैबर पख्तूनख्वा में 180 अफराद मुतासर। इस्लामाबाद में 27, गिलगित बल्तिस्तान में 91 और आज़ाद कश्मीर में 2 मरीज जेर इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रुकने सूबाई असम्बली कोरोना में मुब्तला। मर्दान के इलाके मंगा दरगई से मुंतखब अब्दुल सलाम आफरीदी में भी कोरोना की तस्दीक। अब्दुल सलाम आफरीदी ने खुद को घर में करंतना कर लिया। कोरोना के मरीज सामने आने पर 4 सदा का इलाका जेम फिल मर के लिए भी सील। इस्लामाबाद में भाड़ा कहू, शहजाद टाउन और रमशा कॉलोनी भी कड़ी निगरानी में।
लाहौर के म्यू अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज ने तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन कोई मदद को ना आया। अमले ने वेंटिलेटर देने के बजाय मरीज को रस्सियों से बांध दिया। मोहम्मद हनीफ को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं थी, उस पर जिन्नों का साया था। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़, वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर यास्मीन राशिद भी अस्पताल पहुंच गई। मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 लोगों को बाजमात नमाज अदा करने की इजाजत। कई शहरों में नमाज जुमा के इज्तिमात ना हो सके। हुकूमती हिदायत पर लोगों ने घरों में नमाज ज़ोहर अदा की। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी नमाज जुमा में महदूद तादाद में नमाजियों की शिरकत। अल्लाह ताला से कोरोना की वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआएं। घरों और मसाजिद में अज़ानें देने का सिलसिला भी जारी। पेट्रोल और डीजल के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में CNG भी फी किलो 9 रुपए सस्ती। विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ। बिलों की अदायगी में 7 अप्रैल तक तोसी। हुकूमत का गैस की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। फिरदौस आशिक़ाबान ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत है गैस सारिफिन पर बोझ न डाला जाए। अवाम को गैस की बिलातातुल फराहमी जारी रखी जाएगी। IMF ने कोरोना से निपटने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का रिलीफ पैकेज खुश आइन करार दे दिया। रिलीफ पैकेज से मुतासर अफराद को मदद मिलेगी। रिलीफ इक़दामात में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। MD IMF का बयान, कहा मौजूदा हालात पाकिस्तानी मईशत के लिए चैलेंजिंग है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के मुतालबे पर IMF जल्द मजीद फंड्स जारी करने की मंजूरी देगा। मुश्किल वक्त में चीन की जानिब से मजीद इमदाद। तिब्बी सामान लेकर दूसरे जहाज की कराची में लैंडिंग। 50,000 कोरोना टेस्टिंग किट्स पाकिस्तान पहुंच गईं। 5,000 वेंटिलेटर्स, 2,000 टेस्टिंग किट्स और लाखों मास्क शामिल। यूनिसेफ की जानिब से 14 मैट्रिक टन तिब्बी सामान भी पाकिस्तान मुंतकिल। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मसीहाओं को अब तक का सलाम। दूसरों के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर फराइज सर अंजाम देने वाले हीरोज को कौम का जबरदस्त खराजे तहसीन। लाहौर के अस्पतालों में खिदमत खल्क में मसरूफ डॉक्टर्स को पंजाब पुलिस की सलामी। बरतानिया में कोरोना वायरस, शाही खानदान के बाद वजीर आजम हाउस तक पहुंच गया। वजीर आजम बोरिस जॉनसन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। बोरिस जॉनसन कहते हैं कोरोना का टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को करंतना में मुंतकिल कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमती उमूर अंजाम दूंगा। बरतानिया में एक दिन के दौरान मजीद 181 अफराद हलाक। मुतासरा अफराद की तादाद 14,500 तक जा पहुंची। सुपर पावर अमेरिका कोरोना वायरस के सामने मुकम्मल बेबस। अमेरिका कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर अफराद की तादाद 86,500 से जायद हो गई। 1,321 अफराद जान से गए। चीन 81,285 केसेस के साथ दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर आ गया। इटली में 8,215, स्पेन में मजीद 4,400, फ्रांस में 1,669 अफराद हलाक। शाहिद खान अब्बासी और दीगर के खिलाफ PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस दायर। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 10 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ कहते हैं सारी दुनिया मुत्तहिद होकर अपनी कौम को बचाने में मसरूफ है। पाकिस्तान में हुकूमत की तरजीह अपोजिशन और मीडिया को जेल भेजना है। अवाम की मदद की हिकमत अमली बना ली। हुकूमत सिफारिशात पर अमल करे। चौधरी परवेज इलाही ने 2,56,00,000 से ज्यादा रकम वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ फंड में जमा करा दी। स्पीकर परवेज इलाही समेत डिप्टी स्पीकर, अपोजिशन लीडर और तमाम अरकान असम्बली ने भी 1 माह की तनख्वाह फंड के लिए दे दी। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से पंजाब हुकूमत को 31,000 आटे के थैलों का अतिया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, हम सब वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मीडिया का जिम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तानी मीडिया ने हुकूमत के साथ कोरोना के खिलाफ रियासत का जिम्मेदार सुतून होने का सबूत दिया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव 169 रुपए पर पहुंचने के बाद डॉलर की कीमत 4 रुपए कमी से 165 रुपए हो गई। कर दी। वबा के दौरान लोगों को उनके घरों में खाना पहुंचाने के लिए कोरोना रिलीफ टाइगर्स मैदान में उतारने का ऐलान। रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से शुरू होगी। कोरोना फंड भी जल्द कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म का लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का भी हुक्म। ये जंग कौम जीतेगी, ये कोई गवर्नमेंट नहीं जीत सकती। कोरोना वायरस के हवाले से तश्कील दी गई कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद साफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हम अपने वसाइल के मुताबिक ही फैसले कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर जीत सकते हैं। कल से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट भी खुल जाएगी। खाने पीने की अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियों पर पाबंदी नहीं होगी। कोशिश है लोगों को खाने पीने की अशिया की फराहमी जारी रहे। ये ना हो कि हम उसको वायरस को रोकते रोकते अपने मुल्क में वो हाल पैदा कर दें कि यहाँ भूख से लोग मरना शुरू हो जाए, या लोगों के पास आम लोग जो सबसे वनरेबल तबका है, जो निचला तबका है, उसके लिए खाने पीने की चीज़ें गायब हो जाएं या इतनी महंगी हो जाएं कि एक आम आदमी अफोर्ड ना कर सके। तो ये आज पहला कदम हमने उठाया है कि एक स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्स आ गया है कि सारी जो ट्रांसपोर्ट, जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन जो चीज़ें, जो भी किसी किस्म की चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है सड़कों पे, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे किसी किस्म की अब रुकावट नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि जल्द एक कोरोना फंड का ऐलान करेंगे जिससे बेरोजगारों और डेली वेजेस की मदद की जाएगी। हम वबा के तदारक के लिए कोरोना रिलीफ टाइगर्स फोर्स बना रहे हैं। कोरोना की जंग में हमें नौजवानों की जरूरत है। ये जो हमारी जो फोर्स बनेगी, कोरोना रिलीफ टाइगर्स, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना सारे पाकिस्तान में। जिधर से मैपिंग कर लेंगे कि किधर किधर से ये लोग, ये हमारे नौजवान मेंबर्स बन रहे हैं, इनके जरिए फिर अगर हमें 2 हफ्ते के बाद पता चलता है कि एक जगह पे एकदम कोरोना के ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हम फिर इन नौजवानों के जरिए उन लोगों के घरों में खाना पहुंचाएंगे और भी जो भी उनको जरूरियात हो। इमरान खान ने सहाफियों से मुकालमे में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को ओवरसीज पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्टेट बैंक में अकाउंट बनाएंगे जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी रकम भेजेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा रकूम भेजेंगे। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा रकूम भेजेंगे तो हमारी मैशत को सहारा मिलेगा। हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, इनकी पूरी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और हमारे ये जो कोरोना के जो टाइगर्स होंगे, ये भी जाके उनका डेटा हर अपने अपने इलाकों के अंदर डेटा हमें देंगे। एक तो एहसास प्रोग्राम के जरिए हम इनको डायरेक्ट पैसे देंगे, और दूसरा जो भी हम फंड इकट्ठा करेंगे, जो भी पब्लिक देना चाहती है पैसे, वो सारे पैसे हम फिर इन बेरोजगारों को, इन छापड़ी वालों को, गरीबों को, जो सबसे ज्यादा मुतासर होंगे इससे, बेरोजगार जो हो जाएंगे, इन सबको फिर हम उस फंड के जरिए पैसे देंगे ताकि इनके घर में इतने पैसे हों कि अपना ये खाने पीने की चीजें खरीद लें। वजीर आजम का कहना था कि यह जंग हुकूमत नहीं, कौम जीत सकती है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म भी दिया। सिंध हुकूमत का सूबे में लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का फैसला। जनरल स्टोर्स रात 8 के बजाय शाम 5 बजे बंद होंगे। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को लॉकडाउन को सख्त करने की हिदायत दे दी। अवाम की जानिब से हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध ने भी लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। अब दुकानें रात 8 बजे के बजाय शाम 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में लॉकडाउन के हवाले से इजलास हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि लॉकडाउन को मजीद मौसर करना है। लोग अभी तक शहर में घूम रहे हैं। हमने खुशी से नहीं बल्कि तकलीफ से मसाजिद में जमात को बहुत महदूद करवाया है। अवाम हुकूमती फैसलों का एहतराम करे।
वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कोरोना वायरस केसेस की मकामी ट्रांसमिशन मजमूई केसेस का 10% हो गई है, लिहाजा ये एक खतरनाक रुझान है। हमें लाजमी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके और लॉकडाउन के हुकूमती फैसले का एहतराम करते हुए इसके मजीद फैलाव को रोकना होगा। इजलास को बताया गया कि सूबे में केसेस रिपोर्ट हुए हैं बशमूल 168 कराची और दीगर अजला सक्खर फेज 1 के 151 जायरीन और सक्खर फेज 2 के 114 और लाड़काना के 7 शामिल हैं और 40 के नताइज ज़ेरे इल्तवा हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स और करियाना की दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि फैसले पर हफ्ते से अमल दरामद होगा। किसी को खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट को नकलो हमल की इजाजत देने का भी फैसला किया गया है। लाहौर से देखिए तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। सिंध के बाद पंजाब हुकूमत ने भी दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। पंजाब भर में ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स और करियाना की दुकानें सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल, रोकथाम के इकदाम और मरीजों के इलाज मालजे की सहूलतों का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे भर में कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए लॉकडाउन को मुअस्सर बनाने के लिए दुकानें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खोलने का फैसला किया गया है, जबकि फैसले पर अमल दरामद हफ्ते से होगा। वज़ीर आला ने पंजाब भर में हॉटस्पॉट की चेकिंग का निजाम सख्त करने की हिदायत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गुड्स ट्रांसपोर्ट को नकलो हमल की इजाजत देने का फैसला किया है, जबकि मुसाफिर बरदार गाड़ियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उस्मान बुज़दार ने यह भी हिदायत की कि कोरोना वायरस के हवाले से इंतहाई हसास इलाकों की निशानदही करके SOPs पर अमल दरामद और उन इलाकों में नकलो हमल को महदूद किया जाए। इंतहाई गरीब अफराद के लिए माशी पैकेज तैयार कर रहे हैं, जिस पर वजीर खजाना की सरबराही में कायम कमेटी हफ्ते को ब्रीफिंग देगी। तजम्मुल बुखारी, लाहौर, अब तक।